Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. I am Arish Farouk and you people are watching Science Spirit channel. जी तो स्टूडेंट्स, मेरी आज की वीडियो में यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में जो ग्रेडिंग सिस्टम फॉलो हो रहा है उसके बारे में बात होगी और कितने कितने मार्क्स पर कौन कौन से ग्रेड्स दिए जाते हैं और उन ग्रेड्स की बेस पे जो पॉइंट्स मिलते हैं इंशाल्लाह इसके बारे में डिस्कशन होगी। मेरे स्टार्ट करने से पहले वो स्टूडेंट्स जो मेरे चैनल पर न्यू हैं और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच। जी तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है कि जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं पर सेमेस्टर, 5 सब्जेक्ट्स हैं, 6 सब्जेक्ट्स हैं, 7 सब्जेक्ट्स हैं, उन सब सब्जेक्ट्स के जो टोटल मार्क्स हैं वो 100 मार्क्स हैं। चाहे वो आपका सब्जेक्ट 1 क्रेडिट आवर का है, 2 क्रेडिट आवर्स का है, 3 क्रेडिट आवर्स का है, जितने भी क्रेडिट आवर्स का है, मार्क्स उसके 100 ही रहेंगे। और इन मार्क्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उस पर भी ऑलरेडी बात हुई हुई है। इन 100 मार्क्स में से 25 मार्क्स आपके सेशनल मार्क्स होते हैं और इन 25 सेशनल मार्क्स में से 5 मार्क्स के आपके क्विज़ेस होते हैं। इसके अलावा 10 मार्क्स की आपकी प्रेजेंटेशन होती है और सेम इसी तरह 10 मार्क्स की आपकी असाइनमेंट होती है। लेकिन कुछ टीचर्स मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ी बहुत चेंज कर लेते हैं, क्विज़ेस 10 मार्क्स के कर देते हैं, असाइनमेंट 5 मार्क्स के कर देते हैं, लेकिन टोटल सेशनल के जो मार्क्स होते हैं वो 25 मार्क्स होते हैं। 100 मार्क्स में से 25 मार्क्स सेशनल होंगे, बाकी 25 मार्क्स के आपके मिड्स होंगे और बाकी जो 50 मार्क्स बचेंगे उनके आपके होंगे फाइनल्स। तो इस तरह से आपके हर सब्जेक्ट के 100 मार्क्स कंप्लीट होते हैं, जिनमें से 25 मार्क्स के हो गए सेशनल, 25 मार्क्स के हो गए मिड्स और 50 मार्क्स के हो गए आपके फाइनल्स। और इन सब मार्क्स को ऐड करके जितने आपके सेशनल आए, 25 में से आपके 20 आए, 21 आए, 22 आए, इसी तरह जितने आपने मिड्स में स्कोर किए, जितने आपने फाइनल्स में स्कोर किए, एंड पर इन 100 मार्क्स में से आपके मार्क्स टोटल लगते हैं, जितने भी वो आए, 70 बन रहे हैं, 80 बन रहे हैं, 90 बन रहे हैं, और फिर उन स्पेसिफिक मार्क्स की बेस पर आपको ग्रेड्स दिए जाते हैं। अब जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आपका जो सब्जेक्ट है उसके क्रेडिट आवर्स जितने भी हैं उसके मार्क्स 100 ही होंगे, लेकिन जो आपके कम क्रेडिट आवर्स वाले सब्जेक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल 1 का है, 2 का है, उसका आपके जीपीए पे इतने ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन जो आपके सब्जेक्ट्स 3 क्रेडिट आवर्स के हैं, 4 क्रेडिट आवर्स के हैं, उनका आपके जीपीए पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। अगर क्रेडिट आवर्स ज़्यादा हैं और उस सब्जेक्ट में आपके मार्क्स इतने अच्छे नहीं आए तो आपके जीपीए पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो आपको आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब सब्जेक्ट के क्रेडिट आवर्स का पता होना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग आपको अपने सब्जेक्ट को टाइम देना चाहिए। तो मैंने आपको मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन बता दी। अब जितने भी आपके 100 में से मार्क्स आते हैं उन मार्क्स की बेस पर आपको एक स्पेसिफिक ग्रेड दिया जाता है और फिर उन ग्रेड्स की बेस पर नेक्स्ट आपका जो सेमेस्टर का जीपीए है वो कैलकुलेट होता है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं उन ग्रेड्स की कि कितने मार्क्स पर कौन सा ग्रेड मिलता है। बात कर लेते हैं सबसे पहले ग्रेड की। अगर तो आपके सारे मार्क्स ऐड करने के बाद, सेशनल ऐड करने के बाद, मिड्स ऐड करने के बाद, फाइनल्स ऐड करने के बाद आपके मार्क्स 49.5 से कम बनते हैं तो आपका ग्रेड होगा F। यानी कि आपने वो कोर्स, आपने वो सब्जेक्ट पास नहीं किया, आपका ग्रेड F है। और जिस सब्जेक्ट में आपका ग्रेड F होगा वो सब्जेक्ट आपको दोबारा से रिपीट करना पड़ेगा। सेकंड ग्रेड की बात कर लेते हैं जो कि है D। अगर आपके मार्क्स हैं 49.5 से लेकर 54.49 तक तो आपको ग्रेड मिलेगा D। अच्छा, अब जब स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में आते हैं और ग्रेडिंग सिस्टम देखते हैं तो यहाँ पर एक पॉइंट स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है कि अब यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कि जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स 49.5 से लेके 54.49 तक हैं, इसके दरमियान जितने भी आपके मार्क्स आए हैं, 50 हैं, 51 हैं, 52 हैं, 53 हैं, 54 हैं, 54.49 तक आपके अगर मार्क्स आ गए हैं तो ग्रेड आपको D ही मिलेगा। जिस स्टूडेंट के मार्क्स 50 हैं उसको भी D ग्रेड मिलेगा, जिस स्टूडेंट्स के मार्क्स 54 हैं उसको भी D ग्रेड ही मिलेगा। यानी 50 से लेकर 49.5 से लेकर 54.49 तक स्टूडेंट्स के अगर मार्क्स आ गए हैं तो वो इक्वल हैं, क्योंकि उनको D ग्रेड ही मिलेगा। पहले एनुअल सिस्टम में तो जैसा कि आपको पता है कि 0.5 0.25 से भी डिफरेंस पड़ता था मार्क्स पर, परसेंटेज पर, लेकिन यहाँ पर चूँकि ग्रेडिंग सिस्टम है तो आपके इस रेंज में अगर मार्क्स आएंगे तो ग्रेड आपका सेम ही होगा। और ग्रेड्स ही मैटर करते हैं क्योंकि ग्रेड्स की बेस पर ही आपका जीपीए कैलकुलेट होता है, मार्क्स की बेस पर नहीं कैलकुलेट होता। ये एक पॉइंट आपको क्लियर करना था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सी ग्रेड की। अगर आपके मार्क्स 54.50 से लेके 59.49 तक हैं तो आपको ग्रेड मिलेगा सी। और नेक्स्ट अगर आपके मार्क्स हैं 59.50 से लेके 64.49 तक तो आपको ग्रेड मिलेगा C+। और नेक्स्ट ग्रेड है बी नेगेटिव। अगर आपको मिलेंगे 64.50 से 69.49 की रेंज में मार्क्स तो आपका ग्रेड होगा बी नेगेटिव।
और नेक्स्ट बात कर लेते हैं ग्रेड की, बी ग्रेड की। अगर आपके मार्क्स हैं 69.50 से लेकर 74.49 तक तो बी ग्रेड मिलेगा। और जो नेक्स्ट ग्रेड है वो है बी पॉजिटिव। अगर आपके मार्क्स हैं 74.50 से लेकर 79.49 तक तो बी पॉजिटिव ग्रेड मिलेगा। और सेम इसी तरह 79.50 से लेकर 84.49 तक अगर इस रेंज में मार्क्स आते हैं तो ए ग्रेड मिलेगा। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं लास्ट ग्रेड की, ए प्लस ग्रेड की, जिसके लिए बहुत हार्ड वर्क रिक्वायर्ड है। अगर आपके मार्क्स हैं 84.50 या इससे अबव तो आपका ग्रेड होगा ए प्लस। अब आपके 84.50 से अबव जितने भी मार्क्स हैं, आपके 86 हैं, 87 हैं, इवन 90 मार्क्स हैं, 92 मार्क्स हैं, 95 तक भी मार्क्स हैं तो आपका ग्रेड ए प्लस ही रहेगा। यानी कि 84.50 वाले और 90 वाले, 95 वाले इक्वल हैं, क्योंकि ग्रेड आपको ए प्लस ही मिलेगा, इससे अबव कोई ग्रेड नहीं है। तो सबसे पहले हमने बात की मार्क्स की कि कितने मार्क्स पर कौन सा ग्रेड मिलता है। अब ग्रेड्स की आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। अब इन ग्रेड्स की बेस पे जीपीए कैलकुलेट होता है और इनमें से आपका जो भी ग्रेड आएगा उस हर ग्रेड के साथ आपको स्पेसिफिक पॉइंट्स मिलेंगे। एक्चुअली उन पॉइंट्स को कैलकुलेट करके फिर नेक्स्ट जीपीए कैलकुलेट किया जाता है। आई एम रिपीटिंग कि मार्क्स की बेस पर आपको ग्रेड मिल गया। अब ग्रेड की बेस पर आपको कुछ पॉइंट्स मिलते हैं और उन पॉइंट्स को कैलकुलेट करके आपका जो जीपीए है वो कैलकुलेट होता है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि कौन से ग्रेड पर कितने पॉइंट्स मिलते हैं और उस ग्रेड का स्टेटस क्या होता है। और जैसा कि आपको पता है कि जो जीपीए आपका आता है वो टोटल 4 पॉइंट्स में से आता है। टोटल जीपीए 4 होता है। फॉर एग्जांपल जैसे टोटल मार्क्स की ही बात कर लें एनुअल सिस्टम में कि 550 मार्क्स हैं या 1100 मार्क्स हैं, उसमें से फिर जितने भी आप स्कोर करते हैं। इसी तरह जो जीपीए है वो जीपीए टोटल 4 पॉइंट्स का होता है। उसमें से फिर आपका कैलकुलेट होकर आता है कि आपके 3.8 बना है, 3.9 जीपीए बना है, 3.5 बना है। टोटल 4 पॉइंट्स में से आपको पॉइंट्स मिलते हैं जितने भी आप स्कोर करें। सबसे पहले बात कर लेते हैं एफ़ ग्रेड की। एफ़ ग्रेड पे जो स्टेटस होता है यहाँ पर रिटन है ऑलरेडी। एफ़ ग्रेड पर आपको जो पॉइंट्स मिलते हैं वो है 0। और जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया है कि अगर आपका एफ़ ग्रेड है तो आपको वो कोर्स दोबारा से रिपीट करना पड़ेगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डी ग्रेड की। डी ग्रेड पर जो स्टेटस होता है वो है पास और जो आपको पॉइंट्स मिलते हैं 4 में से वो है 1 पॉइंट। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सी ग्रेड की। सी ग्रेड पर आपको जो पॉइंट्स मिलते हैं 4 में से वो हैं 1.5 और जो स्टेटस है आपके ग्रेड का वो है सेटिस्फैक्ट्री। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सी प्लस ग्रेड की। सी प्लस ग्रेड पर आपको पॉइंट्स मिलते हैं 4 में से 2 और जो स्टेटस है वो है एवरेज। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं बी नेगेटिव। बी नेगेटिव पे जो स्टेटस है वो गुड है और जो पॉइंट्स मिले हैं आपको 4 में से वो हैं 2.50। देन कम्स बी ग्रेड। बी ग्रेड पे आपको पॉइंट्स मिलते हैं 4 में से 3 और जो आपका स्टेटस होता है ग्रेड का वो है वेरी गुड। देन नेक्स्ट ग्रेड इज़ बी पॉजिटिव। बी पॉजिटिव पे पॉइंट्स आपको जो मिलेंगे वो हैं 3.40 आउट ऑफ 4 और आपका जो स्टेटस होगा वो है एक्सीलेंट। नेक्स्ट कम्स ए ग्रेड। ए ग्रेड पर आपके पॉइंट्स होंगे 3.70 और जो आपका स्टेटस होगा वो होगा आउटस्टैंडिंग। नेक्स्ट देयर इज़ द वेरी लास्ट ग्रेड दैट इज़ ए प्लस। ए प्लस पे आपको जो पॉइंट्स मिलेंगे वो 4 आउट ऑफ 4 पॉइंट्स मिलेंगे और आपका जो स्टेटस होगा वो होगा एक्सेप्शनल। और जिन स्टूडेंट्स का टारगेट होता है ए प्लस, उन स्टूडेंट्स को फिर स्टार्टिंग से ही अपने सेशनल्स पर, अपने मिड्स पर, अपने फाइनल्स पर बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। कुछ स्टूडेंट्स सेशनल्स को इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लेते, लेकिन सेशनल भी एक ख़ास एवरेज रखते हैं 25 मार्क्स की, जिसकी बेस पर आपके ग्रेड्स पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। जिन स्टूडेंट्स का टारगेट ए प्लस है वो स्टार्टिंग से ही कैलकुलेशंस करके रखें कि सेशनल्स में इतने लूँ, मिड्स में इतने लूँ, फाइनल्स में इतने लूँ, तो फिर मेरा ए प्लस बनेगा। ए प्लस कोई इम्पॉसिबल सी बात नहीं है, बस ये है कि ज़रा सा हार्ड वर्क रिक्वायर्ड है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं जीपीए कैलकुलेशंस की कि आप सेमेस्टर के एंड पर अपना जीपीए किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। 3 चीज़ें हैं, मैं ऑलरेडी इन पर बात कर चुकी हूँ कि सबसे पहले तो आप अपने मार्क्स की बेस पर ग्रेड्स देखेंगे कि आपका क्या ग्रेड बन रहा है। और जीपीए कैलकुलेट करने के लिए आपको सबसे पहले जीपीए कैलकुलेटर में अपने ग्रेड्स डालना पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके 6 सब्जेक्ट्स हैं तो आप 6 सब्जेक्ट्स के सबसे पहले ग्रेड्स मेंशन करेंगे और हर सब्जेक्ट के ग्रेड के साथ आप मेंशन करेंगे उस सब्जेक्ट के क्रेडिट आवर्स। जैसा कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि क्रेडिट आवर्स का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। जिन सब्जेक्ट्स का क्रेडिट आवर कम है उनका इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता अगर आप उन सब्जेक्ट्स में इतना अच्छा स्कोर नहीं भी करते, लेकिन जिस सब्जेक्ट्स के क्रेडिट आवर्स ज़्यादा हैं वो आपके जीपीए पर बहुत ज़्यादा बेस कर रहे होते हैं।
तो सबसे पहले आप खुद ही देख लेंगे कि आपके कितने मार्क्स हैं, उसके हिसाब से आपका कौन सा ग्रेड बन रहा है। उसके बाद ग्रेड्स मेंशन करेंगे, उस सब्जेक्ट की क्रेडिट आवर्स मेंशन करेंगे, तो नेक्स्ट पॉइंट्स खुद ब खुद कैलकुलेट होकर आ जाएंगे। फिर उन पॉइंट्स की कैलकुलेशंस के साथ आपका जो जीपीए है वो कैलकुलेट हो जाता है, और जो जीपीए कैलकुलेट होकर आता है वो 4 में से कैलकुलेट होकर आता है, जितना भी आपने अटेन किया 3.5, 3.6, 3.7। और ये इंशाल्लाह मैं आपको प्रैक्टिकली भी बताऊंगी कि कौन सा जीपीए कैलकुलेटर बेस्ट रहेगा, किससे एक्यूरेट रिजल्ट्स आते हैं, और प्रैक्टिकली भी मैं आपको कैलकुलेट करके भी दिखाऊंगी कि इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। सेमेस्टर के एंड पर यूनिवर्सिटी से भी जीपीए कैलकुलेट होकर आता है, लेकिन वो आते आते कुछ दिन लग जाते हैं, सो स्टूडेंट्स खुद ही अपना जो जीपीए है वो कैलकुलेट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ जीपीए कैलकुलेटर। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।